राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। शताब्दी एक्सप्रेस इज नो मोर अ प्रीमियम ट्रेन। ये बात आज की वीडियो में आपको साबित करके दिखाऊंगा 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर। और जिन भी पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं ना, ये गलती नहीं है, ये लूप होल्स हैं जिससे कि सर्विस को एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जा सके। ठीक है, 4 पॉइंट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे प्राइसिंग को लेकर के, फेयर को लेकर के। ऑन पेपर हमें ये दिखता है कि जो शताब्दी है और जो वंदे भारत है, इनके फेयर के बीच में डिफरेंस है। कंपैरिजन शताब्दी और वंदे भारत के बीच में इसलिए होता है, दोनों ही चेयर कार है, दोनों ही एसी है, दोनों ही शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करती हैं और रेलवे की दोनों ही प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है। तो अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो शताब्दी और वंदे भारत के फेयर में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है ना वो अच्छा खासा है। कहीं पे अगर वंदे भारत का फेयर 1300 रुपये है तो शताब्दी का फेयर उस जगह पे 700-800 या उससे भी कम का होगा। ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी फेयर डिफरेंस नहीं दिखेगा। होता यह है कि रेलवेज ने इंटेंशनली एक चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है कि वो शताब्दी में तो डायनेमिक फेयर लगाएगा लेकिन वंदे भारत में डायनेमिक फेयर नहीं लगाएगा, जिससे कि इन दोनों ट्रेनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल पाती। और आप क्या होता है, जितनी भी वंदे भारत ट्रेनें हैं, शताब्दी ट्रेनें हैं, ये इनकी सारे पैसेंजर मतलब 90% पैसेंजर जो है वो 1-2 दिन पहले टिकट बुक कराने वाली पब्लिक होती है। ठीक है, इसमें कोई 60 दिन पहले टिकट बुक नहीं कराता। आप चाहें चेक कर लो, कहीं कहीं सीजन चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन नॉर्मली इन ट्रेनों में आपको देखने को मिलेगा कि 3 से 4 दिन पहले आपको 400 सीटें 500 सीटें खाली मिलेंगी और डेट ऑफ डिपार्चर के आसपास आपको जो है वो सब पैक हो जाएगा। अब होता ही है कि शताब्दी के अंदर जस्ट बिकॉज टाइम ऑफ डिपार्चर से 1-2 दिन पहले ही टिकटें बुक होंगी तो उसमें डायनेमिक फेयर आपको ज़्यादा पड़ेगा। उदाहरण लेते हैं यहाँ पे दिल्ली से अमृतसर का। दिल्ली अमृतसर अगर आप वंदे भारत देखोगे तो 1300 रुपये की पड़ेगी। शताब्दी देखोगे तो 1310 रुपये की पड़ेगी। टेक्निकली शताब्दी महंगी हो गई लेकिन ऑन पेपर शताब्दी सस्ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायनेमिक फेयर इन्वॉल्व है। 300 से 400 रुपये या समटाइम्स 500 रुपये आप यहाँ पे जो है डायनेमिक फेयर दे रहे हो। और ये जो डायनेमिक फेयर है ना, इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि सोने के चम्मच से आपको जो है चटनी चटाई जाएगी ट्रेन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये डायनेमिक फेयर आपने अपनी गलती से दिया है कि पहले क्यों टिकट बुक नहीं करी, हमने तो 60 दिन पहले खोल रखी थी, इसलिए आपने जो है डायनेमिक फेयर टिकट बुक करा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट को लेकर के, वो है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग स्टॉप्स। पहले के कंपैरिजन में आज तुम शताब्दियों को अगर देखोगे तो उनके नंबर ऑफ स्टॉप को बढ़ाया जा रहा है। कई सारी ट्रेनें ऐसी हैं जिनके पहले के कंपैरिजन में आज या प्री कोविड पोस्ट कोविड अगर आप ले लोगे तो नंबर ऑफ स्टॉप जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो पैसेंजर्स होते हैं जो अंदर ट्रैवल करते हैं ट्रेनों में, उनके लिए जो नंबर ऑफ स्टॉप्स हैं वो बढ़ना, वो कहीं ना ट्रेन के टाइम को बढ़ाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं डिले होगी ट्रेनें। ऑन पेपर क्या होगा कि जैसे ट्रेन है, उसका दिल्ली का अराइवल रात को 10 बजे का, एग्जाम्पल लेते हैं, घूम करके वो दिल्ली रात को 10 बजे आएगी। आपने उसमें स्टॉप ऐड कर दिए। अब होगा ये कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक वो हर रोज लेट आएगी, हर रोज लेट आएगी। और शताब्दी के जो टाइम टेबल थे वो पुराने टाइम के अंदर इस तरह से सेट किए जाते थे कि अगर शताब्दी को ये लिखा गया ना कि वो 10 बजे पहुंचेगी, टाइम अगर लिखा गया है तो वो शायद 9:50, 55, 9:30 ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन 10 उसकी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन इस चीज़ को ही कम्प्लीटली यहाँ पे जो अबॉलिश कर दिया गया है और धीरे धीरे आप ये देखोगे शताब्दी यहाँ पे जो है लेट अराइवल लेने लग रही हैं स्टेशन पे। तो जिससे हो कह रहा है कि ट्रेनें अल्टीमेटली स्लो बन रही हैं। विद टाइम पैसेंजर का यहाँ पे विश्वास उठेगा और धीरे धीरे पैसेंजर यहाँ पे जो है वंदे भारत में शिफ्ट करेगा। अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थर्ड पॉइंट एक वो पॉइंट है जो इस पूरी वीडियो की नींव है। ठीक है, जब ये हादसा मेरे साथ हुआ शताब्दी के अंदर तो मुझे इस वीडियो बनाने का आइडिया आया। वो आइडिया है रेल नीर की आधा लीटर की बॉटल। होता ये है, मैं अमृत शताब्दी में ट्रैवल कर रहा होता हूँ। अमृत शताब्दी में ट्रैवल करते हुए गर्मी का समय आप जानते हैं इस वक्त, और मैंने कोई पानी वानी बाहर से नहीं खरीदा था कुछ भी। ठीक है, अमृतसर से मेरी ट्रेन निकलती है, मुझे ये बॉटल दे दी जाती है, मैं इसको पी लेता हूँ। अब मेरे जैसा इंसान ये बॉटल कैसे पिएगा, 2 बार में ख़त्म कर दी मैंने इस बॉटल को। ठीक है, रात का डिनर सर्व हुआ। अब मुझे याद था कि शताब्दी में जो है एक रूल है, एक रूल को चेंज किया गया था कि हम 1 लीटर की पानी की बोतल पहले देते थे, अब हम आधी लीटर की देने लग गए हैं। और यदि किसी पैसेंजर को चाहिए तो डिमांड कर लेगा, हम अब उसको दे देंगे। यही रूल था। ठीक है, तो होता यह है कि मैं वेटर को बोलता हूँ भैया एक पानी की बोतल और ले आना। तो भैया पानी की बोतल लेकर के आते हैं और आके कहते हैं भैया 9 रुपये दे दो। अगर 9 रुपये दे दो, अगर ये तो फ्री होती है। कहता नहीं भैया 9 रुपये दे दो।
तो मैंने उनसे उस वक्त कुछ भी बहस नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला कि ऐसे थे नियम वियम, ये सब मैंने कुछ नहीं करा यार। 9 रुपए के लिए मैं ये सब क्यों करूँ, ठीक है। जहाँ मैं 1300 रुपये का टिकट दे रहा हूँ वहाँ मेरे लिए 9 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने फटाफट उन भैया को 9 रुपये निकाल करके दे दिए, ठीक है। घर आने के बाद मेरे को इस बात को लेकर बहुत खुजली उठी हुई थी कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने करा ट्वीट IRCTC को, क्या IRCTC आप बताओ कि ये तो फ्री होती थी। तो IRCTC ने कहा नहीं 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 नहीं, हमने चेंज कर दिया है नियम, हमने नियम ये चेंज कर दिया है कि सारी शताब्दी में अब से जो है आधे लीटर की बोतल दी जाएगी और वंदे भारत में 1 लीटर की बोतल दी जाएगी। सवाल IRCTC के PR एजेंसी या जो भी PR टीम है उससे ये है कि आपने ये बताया, आपने कहीं एक चिट्ठी, कहीं एक पोस्टर, कोई एडवर्टीजमेंट, कोई स्लोगन, कहीं कुछ बनाया कि हम इसको चेंज कर रहे हैं? कहीं कोई वो नहीं है, बस नियम चेंज कर दो उठा करके, जब मर्जी जो मन करे चेंज कर दो। जब होगा पैसेंजर के साथ तब उसे पता चलेगा। मतलब ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने आप सटल वे में आपको जो है आप शिफ्ट हो जाओगे वंदे भारत की तरफ और शताब्दी भूल जाओगे, ठीक है। फ्यूचर को लेके बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट जो है फ्यूचर को लेकर के है, लगातार वंदे भारत का एक्सपेंशन होता जा रहा है। अब अभी लगभग 100 से ऊपर सर्विस वंदे भारत की चल रही हैं, आप जानते हो, और भी आएंगी, और भी ऐड होती जा रही है। अब इस और भी ऐड होने में क्या होगा, अब आप देखना कि शताब्दी के इक्विवेलेंट रूट पे भी वंदे भारत यहाँ पे दौड़ती हुई आपको दिख रही है, लेकिन अभी अपोजिट रूट पे चल रही है। किस तरीके से, जैसे भोपाल शताब्दी का एग्जाम्पल लेते हैं, सुबह दिल्ली से खुलती है तो वंदे भारत भी अवेलेबल है उस रूट पे, लेकिन वो सुबह भोपाल से खुलती है। अमृत शताब्दी की बात लेते हैं, सुबह दिल्ली से खुलती है, भोपाल से खुलती, वो अमृतसर से खुलती है। अभी ये चल रहा है, लेकिन आप फ्यूचर में देखोगे कि चेंज क्या आएगा एक और, कि इनके रिवर्सल्स ऐड होंगे और शताब्दी के खुलने के 1-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपको सेम रूट पे वंदे भारत मिलेगी विद लेस स्टॉप्स, गुड सर्विस, सब कुछ। और लोग किसको प्रेफर करेंगे, लोग अपने आप शताब्दी वंदे भारत की तरफ जो है शिफ्ट करेंगे, वंदे भारत को लेकर ट्रैवल करेंगे। एंड इन चीज़ों से अपने आप जो शताब्दी है उसकी डिमांड, समझ गए। चलो इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो कब तक यूट्यूब पे लाइव रहती है और कब मुझे, और एक पॉइंट के बाद कब मुझे हटानी पड़ जाती है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, राधे राधे।